हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ एन एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज मैं आपको करवाऊँगी, जैसे मैं आपको बिजनेस के क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड कर रही थी, मैंने काउंटलेस अपने क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया बिजनेस के। आज भी मैं अपनी उसी सीरीज़ को आगे ले जाते हुए मैं 2 क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करूँगी। आप उन्हें करिएगा, दोनों 80 मार्क्स के, बिल्कुल लेटेस्ट इसी साल के क्वेश्चन पेपर है, जस्ट इसी साल के। तो आप उन्हें करिएगा, जिससे कि आपको अपनी नॉलेज पता चल जाए कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। अब एग्ज़ाम्स काफ़ी लोगों के नियर अबाउट है, काफ़ी के हो चुके हैं, तो जिनके हो चुके हैं वो वेल एंड गुड, जिनके नहीं हुए हैं वो अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। और इसी के साथ साथ आप अपने इसे ट्राई करिए और ट्राई करके अपने कॉपी में करना और मुझे बताना कि आपको कितना आता है। तो आज भी मैं अपने 2 क्वेश्चन पेपर, मैंने कई सैम्पल पेपर, कई क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, आज भी मैं बिजनेस स्टडीज़ के 2 क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करूँगी। तो पहला क्वेश्चन पेपर ये है, सो हियर वी गो। 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 मार्क्स का ईच है। Dash is the type of manufacturing industry in which basic raw material is broken into different parts to produce finished goods. तो analytical, synthetical, processing या assembling, जो आपको सही लगे उस पर टिक करना। Second, it involves both the possibility of profit as well as loss. Which type of risk is being highlighted in the above statement? Pure risk, speculative risk, financial risk या none? फिर third, in this business organization, a trade agreement made by one owner is binding on the another. आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कौन सा जो आपको सही लगे टिक करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, इट इज़ फॉर्म बाय दोज हु वांट टू प्रोड्यूस रेजिडेंशियल एकोमोडेशन एट लोअर कॉस्ट। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन से टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी का? मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। 1 मार्क्स के MCQ है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका, नेम द ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस फर्म्स एंड कंज्यूमर। B2C, अब देखो लिखा ही हुआ बिजनेस फर्म्स टू कंज्यूमर, तो B2C, B2B, देन इट इज़ योर C2C या इंट्रा ई कॉमर्स। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, टू प्रोडक्ट द इंटरेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स एंड बिजनेस, आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट ग्रुप टू विच द अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिलोंग्स टू। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़, कस्टमर, शेयर होल्डर्स या कम्युनिटी। जो सही लगे आप टिक करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बोरोड फंड। बोरोड फंड क्या है? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंशियल शेयर, रिटेन अर्निंग या डिबेंचर्स। Question number 8. In India, there are certain parameters used to measure the size of a business unit. Identify which of the following is not used for the measurement of business unit. Number of a person engaged in business, capital investment in the business, quantity of production या number of educated people in the business। बताना, जो सही लगे वो बताना। क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, नेम द ट्रेड दैट इन्वॉल्व्स परचेजिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग देम टू द कंज्यूमर। स्मॉल क्वांटिटी, तो होलसेलर ट्रेड, रिटेल ट्रेड, बोथ A and B, नन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 10 था आपका, आइडेंटिफाई द सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू रिटेलर व्हेन ही अंडरटेक प्रमोशनल एक्टिविटीज टू इंड्यूस कंज्यूमर टू बाय द गुड्स। तो इसका ऑप्शन है आपके रिस्क शेयरिंग, ग्रांट ऑफ क्रेडिट, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स या मार्केटिंग सपोर्ट। जो सही लगे आपको उस पर आप अपना टिक कर देना। फिर क्वेश्चन नंबर 11 था आपका, डैश इज अ टाइप ऑफ शॉप्स विच सेट ऑल देयर गुड्स ऑन कैश only and have identical decorations. डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, मेल ऑर्डर बिजनेस और सुपरमार्केट। या तो ये कर लो, MCQ में भी चॉइस है, या ये कर लो, डैश बाय गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल इट टू रिटेलर, होलसेलर, एजेंट, मिडलमैन या सेल्समैन। फिर इसके बाद आपका 12th क्वेश्चन आपका मैचिंग है, होलसेलर, रिटेलर और मैन्युफैक्चरर। और कॉलम बी में आपका कलेक्ट्स मार्केट इन्फॉर्मेशन, प्रोड्यूस गुड्स ऑन लार्ज स्केल और गिव्स एक्सपर्ट एडवाइस। सेकंड फर्स्ट थर्ड फर्स्ट सेकंड, थर्ड सेकंड फर्स्ट या फर्स्ट थर्ड सेकंड। या तो ये कर लो या ये करो। नितिन बाय गुड्स फ्रॉम अ होलसेलर इन हिज लोकेलिटी एंड रीसेल इट टू द कंज्यूमर इन स्मॉल लॉट्स एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर। ही जनरली मेंटेन्स अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। Nitin even supplies goods at the customer's doorstep without any extra charge. Even he offer gets goods on credit to the customer. Identify the nature of business in which nothing is dealing. The manufacturer, retailer, wholesaler, none. जो सही लगे टिक करना। अब ये आपका 13 to 16 आपका केस स्टडी बेस्ड है।
पढ़ लो। उमेश इज रनिंग अ business in India. Umesh is dealing in goods on large scale. He buys the goods directly from the manufacturing industries in bulk and supply to the shop in local area. He is not dealing with the customers directly. He even provides financial support to the manufacturer by providing advances while placing the order. Umesh acts as a middleman between the manufacturer and the shopkeeper. Umesh maintains a huge quantity of stock due to which he maintains large amount of capital. तो आपको बताना है कि किस टाइप के बिजनेस में उमेश इंक्लूडेड है, मैन्युफैक्चरिंग में, होलसेलर में, रिटेल में या नन। जो सही लगे टिक कर। फिर उसके बाद है आपका ही बाइज द गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन बल्क एंड सप्लाई द सेम टू द शॉप्स ऑफ द एरिया. आइडेंटिफाई द पार्टीज इन्वॉल्व इन इट. रिटेलर एंड कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेलर एजेंट एंड रिटेलर एजेंट एंड कंज्यूमर. 15th, Umesh is running a business in India. Which reference group with reference to the above statement identify the type of trade being done by Umesh. Export, import, internal, of course internal ही होगा या none. और 16 है is the nationality of intermediaries involved discussed in the above case true या false. ठीक है, जैसे आपका ये क्वेश्चन था ऐसे ही आपको 17 से 20 तक क्वेश्चन है जिसमें आपको अपने रीडिंग के बेसिस पे आंसर देना है. मैं पॉज कर देती हूँ, तुम एक बार मैं जूम कर देती हूँ. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. मैं रीड नहीं कर रही, आप लोग इसे खुद पढ़ लो और अपना पढ़ने के बाद जब आप पढ़ लोगे पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ये वाले क्वेश्चंस के आंसर दे देना. फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है. आराम से वीडियो को पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर कर लो. ठीक है स्टूडेंट्स, ये 17th क्वेश्चन था आपका, ये 18th है, ये वाला 19th और 20. ये सारे आपके उसी के रीडिंग के बेसिस पे थे. अब 21 चलो मैं पढ़ ही लेती हूँ. आप लोग इतना उदास हो रहे हो कि मैं पढ़ नहीं रही, रुक जाओ. सम ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टली attached to a particular ministry of central or state government and are under the direct control of the concerned minister. The business decisions are thus influenced by political consideration. Identify the type of enterprise that comes under this category. Explain any two features of enterprise identified. जो इसके enterprise के include है वो बताओ, नाम बताओ, define करो और उसके दो features बताओ. फिर 23rd है आपको एक्सप्लेन करना है GT, RTGS, रियल टाइम टॉस सेटलमेंट और मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट. फिर क्वेश्चन नंबर 23 आपका एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस रिटेन अर्निंग इज बेटर देन अदर सोर्स. डू यू एग्री? एक्सप्लेन टू रीजन. यानी दो एडवांटेज लिखना है आपको रिटेन प्रॉफिट के. या तो ये करो, या इट इज परमानेंटली सोर्स ऑफ कैपिटल एंड इज नॉट रिडीम ड्यूरिंग इन द लाइफ ऑफ द कंपनी. आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड एक्सप्लेन टू मेरिट्स. या ये कर लो. 24 है एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. या तो ये कर लो या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन NSIC एंड DIC. या ये कर लो. फिर उसके बाद ABC इज अ लीडिंग marketing company of soft drinks. Its 32% of total paid up capital is held by central government and 21% by Delhi government. Identify the public sector enterprise mentioned above. Explain any three features of such enterprise. ठीक है स्टूडेंट्स, ये 25th क्वेश्चन था. फिर इसके बाद आपका ये 26th क्वेश्चन है. मैं पढ़ नहीं रही, केस स्टडी पॉज कर लो, खुद रीड कर लो. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन है. 26th क्वेश्चन की केस स्टडीज़ है. ठीक है, 27 पढ़ लेते हो. ई बिज़नेस क्या होता है, उसके 3 बेनिफिट्स क्या होते हैं. मैंने हर बार बताया ई बिज़नेस बहुत इंपॉर्टेंट है. हर पेपर में, हर सैम्पल पेपर में, हर क्वेश्चन पेपर में आया ही होता है. या तो ये कर लो या ये कर लो. मननीत कौर डाउनलोडेड मूवी फ्रॉम मूवी मेकर ऑन पेमेंट ऑफ अ प्राइस. आपको ट्रांजेक्शन मोड्स बताने हैं. दीपक एसोसिएट्स प्लेस्ड एन ऑर्डर विद मिस बत्रा लिमिटेड थ्रू ऑनलाइन. ये कर लो. 28 है एक्सप्लेन द केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कर लो या ऊपर वाला कर लो. एक्सप्लेन द ऑब्लिगेशंस ऑफ अ बिजनेस टुवर्ड्स वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज या कंज्यूमर. फिर 29 क्वेश्चन है, पढ़ लो. केस स्टडी है. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. 29 कर लेना. 38 क्वेश्चन है आपका व्हाट बेनिफिट्स जो फर्म ड्राइव बाय एंटरिंग इनटू एन इंटरनेशनल बिजनेस. एक्सप्लेन एनी 4. क्या इंटरनेशनल बिजनेस के बेनिफिट होते हैं 4 बताओ. 31 क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्री के टाइप्स को एक्सप्लेन करो. 32 है पार्टनरशिप इज सुपीरियर टू सोल प्रोप्राइटरशिप. डू यू एग्री? एक्सप्लेन 5 रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. या तो ये करो या इट इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी. आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स क्लॉसेस. या ये करो. 33 फिर केस स्टडी. मैंने तो पढ़नी नहीं है. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. अपने नोट कर लो, पॉज कर लो और जुपिटर वाली केस स्टडी पढ़ लो. 6 मार्क्स की है. और 34th क्वेश्चन है आपका, एक बार फिर दिखाऊं, लो देख लो. और 34th क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया. या ये कर लो या एक्सप्लेन द नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. एनी 6 पॉइंट. या ये कर लो. दोनों में जो आपको सही लगे, जो आपको आता हो, जो जिसका आंसर आप अच्छे से लिख सकते हो वो कर लो.
तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक पेपर कंप्लीट होता है और इसके बाद ये हमने अपना एक पेपर कंप्लीट कर लिया। आप इसे करिए, लिखिए, बताइए और कोई डाउट हो आपके दिमाग में तो आप मेरे से पूछ लेना, मतलब कोई ऐसे पॉइंट हो जो आपको नहीं आता आप मेरे से पूछ लेना। तो 80 मार्क्स का पेपर, मुझे कमेंट में ये लिख के ज़रूर बताना कि आपको ऑलरेडी कितने मार्क्स का पेपर आता था। ठीक है, ये तो था फर्स्ट पेपर। चलो मैं आपको सेकेंड पेपर प्रोवाइड करती हूँ। मैं आपको सेकेंड पेपर प्रोवाइड करती हूँ। ये भी हमारे बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th का सेकेंड पेपर है। ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th का सेकेंड पेपर 80 मार्क्स का। तो स्टार्ट करते हैं। 20 मार्क्स के क्वेश्चन है। फर्स्ट हमारा, व्हाट वर लोकल बैंकर्स इन एंशिएंट इंडिया कॉल्ड? महाजन, इंटरमीडिएरीज, जगन्नाथ, मुनीश या ऑल ऑफ द अबव? बी है, व्हाट इज अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फॉर एंटरिंग हिज सर्विसेज कॉल्ड? फीस, सैलरी और वेजेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव? थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन of joint stock company? difficult information, democratic setup, lack of quick decision या excessive state regulation? फोर्थ है आपका, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1957, 1958, कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनीज एक्ट 1959? फिफ्थ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिजनेस सर्विसेज? वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, इंस्टॉलमेंट या ऑल ऑफ द अबव? सिक्स्थ है आपका, when did Indian government of Indian National the major 14 banks started? 1959, 1969, 1979, 1989? Next आपका, Food Corporation of India is an example of which type of enterprise? Public enterprise, private enterprise, both A and B, none of the above? Next है आपका, which of the following is not a disadvantage of government company? Political interference, help and balance growth, red tapeism या limited economy? जो सही लगे टिक कर देना। फिर इसके बाद है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ ई बिजनेस? B2B, B2C, C2C या B2E? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस? फेलियर टू नो कस्टमर्स, नो कस्टमर लॉयल्टी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव? Next, which of the following is not a tool to product information? Encryption, Trojan horses, firewalls, or digital signature? Next, what is the lifeblood of every business enterprise? Finance, cash, government owner? ये तो मैंने कई बार अपनी जब मैं आपको वीडियोस बताती तो ये कोटेशन तो मैंने आपको काउंटलेस बार बता रखी है। नेक्स्ट, डिबेंचर्स आर द पार्ट ऑफ ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव? नेक्स्ट, बिजनेस हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कम्युनिटी, गवर्नमेंट, एम्प्लॉय या ऑल ऑफ द अबव? नेक्स्ट, CNG buses and auto rickshaws are used to control water pollution, noise pollution, land pollution, air pollution. Next, the another name of fixed deposit account is saving bank account, fixed deposit account holder, fixed deposit receipt, term deposit account. Next, which form of public sector enterprise is most suitable when national security is concerned? Departmental undertaking, statutory corporation, private enterprise or none? Next, which cooperative society is started to protect the interest of the weaker section? Consumer cooperative society, housing cooperative society, cooperative farming society, none of the above? Next, minimum number of members in a joint stock family is 2, 5, 4, 3. जो ठीक लगे वो कर लेना। फिर नेक्स्ट है हमारा which of the following is not the human objective of business? Welfare of the person, consumer satisfaction, goodwill of a business and none of the above? ये कर लेना। फिर उसके बाद आपके ट्रू फॉल्स हैं। फर्स्ट इज ओनर्स इक्विटी फंड इज परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, ट्रू या फॉल्स? सेकंड, प्रेफरेंशियल होल्डर्स आर नॉट द ओनर ऑफ अ कंपनी। Third, a company enjoys a separate legal entity from its members. Next, setup cost of e-commerce is very low as compared to traditional e-commerce. Next, the full form of ISP is Internet Service Provider. Next, in case of government companies, at least 41% of share is with the government. Next, the insurance policy is always unstamped. Next, human activities are divided into economic and non-economic activities. Next, a business can help the society by selling goods and services at the price which consumers are willing to pay. Next, business houses have no need to prepare proper record of accounts. True या false करना। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। गिव 2 डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट के बीच के 2 डिफरेंस बताने। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स? नेक्स्ट, हु इज अ कर्ता? Next, give any 2 characteristics of limited partnership. Next, write any 2 merits of departmental organization.
नेक्स्ट, व्हाट इज़ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी पिछले पेपर में भी आया था ना। नेक्स्ट, राइट एनी टू एडवांटेज ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज़ मेंट बाय मेराइन इंश्योरेंस। यहाँ तक कर लोगे आप। फिर उसके बाद हमारा है व्हाट इज़ इंट्रा बी कॉमर्स। नेक्स्ट, राइट एनी टू बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस टू द कंज्यूमर, ई बिजनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट आर रिटेन्ड अर्निंग्स। नेक्स्ट, व्हाट इज़ मेंट बाय डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। Next, describe public and private finance. Next, mention any two responsibilities of business towards investors. Last, what are the legal responsibilities of a business। कर लेना बच्चों, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। फिर इसके बाद ये हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। What are the benefits of admitting a partner in sole trade business? Next, give full difference between traditional commerce and e-commerce. Next, explain the principle of insurance, principle of indemnity या मिटिगेशन ऑफ लॉस या प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, एक्सप्लेन इक्विटी शेयर्स, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स। नेक्स्ट, गिव 4 डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। नेक्स्ट, राइट डाउन एनी 4 आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ बिजनेस। अगेंस्ट यानी डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट, हाउ डू बिजनेस हाउस प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स। इसके बाद जब आप ये कर लोगे, फिर इसके ये हमारा लास्ट था पेपर का, अब इसे कर लेना। ये आपको क्वेश्चन एनी 5 करने हैं इसमें से। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको 2 पेपर्स प्रोवाइड कर दिया, होपफुली सो आप इन दोनों को करने में सक्सेसफुल होकर। बच्चों बिजनेस के तो मैंने इतने पेपर्स अपलोड किए हैं जिससे कोई हद नहीं। ये दोनों बिल्कुल लेटेस्ट 21-22 के पेपर है, बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है। आप इन्हें करिएगा और अपने नॉलेज को टेस्ट करिए। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, बेल आइकन को भी दबा दोगे जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। तो चलो स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।